नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार एसएससी के अभ्यर्थी अब मरने और जीने की बात करने लगे हैं। तकरीबन 52,700 से अधिक के जो मेंस की परीक्षा सफल किए अभ्यर्थी हैं, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और फिजिकल टेस्ट के इंतज़ार में बैठे हैं कि आखिरकार इनकी परीक्षा कब ली जाएगी। लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से एक संभावित तारीख भी नहीं बताई गई है, जबकि बिहार एसएससी इंटर लेवल ये वैकेंसी 2014 की है और आज 2021 हो चुका है। तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक की ये प्रक्रिया धीम ही है। लगातार अभ्यर्थी इसके लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं, बिहार एसएससी के कार्यालय जाते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें ये नहीं मालूम है कि इनकी जो बाकी बची परीक्षाएं हैं आखिर कब ली जाएंगी। और इसीलिए अब अभ्यर्थी ये कहने को विवश हो गए हैं कि मरना चाहते हैं तो जिम्मेदारी मरने नहीं देती और जीना चाहते हैं तो बेरोजगारी जीने नहीं देती। और यही कहते हुए उन्होंने विपक्ष की नेता रितु जायसवाल को एक मैसेज भेजा है और उनसे गुहार लगाई है कि कृपया सरकार का ध्यान उनके इस परीक्षा की ओर आकृष्ट करने की कोशिश करे कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। आप देख सकते हैं उन अभ्यर्थियों के मैसेज को, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हम 52,784 स्टूडेंट्स बिहार कर्मचारी चयन आयोग और हमारे बिहार के महान नेताओं और हमारे समाज के जातिवाद के मेहरबानी से आज इस मोड़ पे खड़े हैं कि मरना चाह रहे हैं तो जिम्मेवारी मरने नहीं देती और जीना चाहते हैं तो बेरोजगारी जीने नहीं दे रही। बीएसएससी और बिहार के सभी भर्ती आयोगों से आप परिचित होंगी। बिहार एसएससी 2014 में इंटर लेवल प्रथम विज्ञापन के द्वारा 13,120 वैकेंसी जारी की गई थी। 2016 तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रही। 2016 के अंत तक प्री एग्जाम का आयोजन होता है, परंतु आयोग के सचिव और अध्यक्ष पेपर आउट कर जेल जाते हैं। किसी तरह दिसंबर 2018 में प्री एग्जाम हो पाती है और काफ़ी हंगामा होने के 1 साल 3 माह बाद 6 लाख कॉपी की जांच कर 63,000 बच्चे प्री में सफल घोषित होते हैं। और उसके बाद परीक्षा 2020 में इसकी मेंस की ली जाती है, जिसमें तकरीबन 55,000 अभ्यर्थी शामिल होते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आंदोलन और विवाद खड़ा होने के बाद फरवरी 2021 में जारी होता है। तकरीबन 52,784 अभ्यर्थी इस मेंस की परीक्षा में सफल होते हैं, लेकिन उसके बाद से अभी तक इनके टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और फिजिकल की तारीख नहीं बताई गई है, जबकि मेंस का रिजल्ट जारी हुए 4 महीने हो गए हैं। ये अभ्यर्थी लगातार आयोग के चक्कर भी काटते हैं, हमारे सामने भी गुहार लगाते हैं, नेता प्रतिपक्ष से भी गुहार लगाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संभावित तारीख नहीं बताई गई है। और बिहार एसएससी के ये अभ्यर्थी अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बिहार के भर्ती आयोगों से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से, और इसीलिए अब ये गुहार लगा रहे हैं रितु जायसवाल के पास कि आप कुछ करिए और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करिए। और इसी को लेकर रितु जायसवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें वो लिखती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 8 सालों से बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों का भविष्य त्रिशंकु की तरह लटकाए हुए हैं। इस घोंगे की चाल से अंदाज़ा लगाइए कि ये 19 लाख नौकरी कब देंगे। आज एक अभ्यर्थी का मैसेज आया है कि बेरोजगारी हमें जीने नहीं देती और जिम्मेदारी हमें मरने नहीं देती है। ये हमेशा की तरह बिहार के भर्ती आयोगों का यही खेल रहा है। हर एक एग्ज़ाम के बाद अभ्यर्थियों को आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। उसके बाद परिणाम जारी होते हैं। परिणाम आने के बाद अगले कदम की तैयारी ये करते हैं, लेकिन उसकी तारीख के लिए इन्हें फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होता है कि आगे की परीक्षा कब ली जाएगी, फिर उसके परिणाम के लिए, उसके बाद अगले बहाली के लिए। और ये बिहार एसएससी ने तो एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है। लगभग 7 साल नोटिफिकेशन को हो गए, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया धीम ही रखे हुए हैं। तारीख नहीं बताई जा रही है कि आखिरकार कब इन अभ्यर्थियों की टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल के अभ्यर्थियों की चयन सूची तो दे दी गई है, टाइपिंग वालों को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि कौन कौन अभ्यर्थी टाइपिंग की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उनकी चयन सूची अब तक बिहार एसएससी द्वारा जारी नहीं की गई है और लगातार ये अभ्यर्थी
सोशल मीडिया के जरिए आयोग और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। आयोग का कहना है कि कोरोना के कारण देरी हो रही है, लेकिन जैसे ही अब 6 जुलाई के बाद से और कुछ राहत बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी और जिस तरीके से स्कूल कॉलेज कोचिंग खोलने की अनुमति मिलती है, तुरंत ही इस संबंध में जो भी परीक्षाएं हैं उसका नोटिफिकेशन विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षाएं ले ली जाएंगी। लेकिन ये आश्वासन तकरीबन फरवरी में रिजल्ट जारी होने के बाद से ही उन्हें मिल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी एक्शन लेते बिहार एसएससी नजर नहीं आ रही है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।